दूसरे चरण के प्रचार थम चुका है। नेताओं के तमाम दौरे होते रहे और इन दौरों के बीच में तमाम दावे थे और दावों के साथ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। इस पर बातचीत के लिए कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, खास तौर पर शेखावाटी की हम बात करें, शेखावाटी में एक दावे अपने अपने थे और वोटिंग प्रतिशत जो पहले चरण का था वो बहुत काफ़ी कम रहा। वो चिंताजनक दोनों ही पार्टियों के लिए है और दोनों ही पार्टियों के कम मतदान को लेकर अलग अलग अपने अपने जीत के दावे भी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। क्या कहें? जैसे क्योंकि मैं शेखावाटी से ही आती हूँ और अगर बात करूँ फील्ड की, तो कम वोटिंग एक निराशा दिखाती है कि जिस तरीके से राजनीतिक आप भाषा सुन सकते हैं इन चुनाव में। आपने विपक्ष की देखी होगी, बीजेपी की देखी होगी, या फिर 5-10 साल से लगातार अच्छे दिन की बात होती रही लेकिन लोगों को कुछ मिला नहीं, तो वो एक उदासीनता ज़रूर नज़र आई। पर अगर ऑल ओवर रिजल्ट की बात अगर आप देखते हैं तो मैं शेखावाटी के लिए बड़ी पॉजिटिव हूँ और कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतेगी। राजस्थान की 25 सीटों पर हैट्रिक की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस का भी जिस तरह से, क्योंकि जब नामांकन हो रहा था उस वक्त कांग्रेस अलग मोड पर थी और जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है कांग्रेस में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आपको कि 25 सीटें इस बार भारतीय जनता हासिल कर पाएगी या फिर आप उनकी हैट्रिक रोकने में कामयाब रहेंगे? कांग्रेस उनकी हैट्रिक रोकने में कामयाब रहेगी और चुनाव जैसे जैसे पोलिंग डेट आती है और तब तक किसी कैंडिडेट का चुनाव ग्रो कर रहा होता है तो वो अच्छे साइन होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो कांग्रेस की जो था पीक लेकर आनी इलेक्शन पोलिंग डेट तक बहुत अच्छा रहा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अब लोग वही बातें सुन सुन के पक गए हैं। चाहिए लोगों को काम चाहिए, विकास के काम चाहिए। बेरोज़गारी हो रखी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बच्चों को शिक्षा देना मुश्किल हो चुका है पेरेंट्स के लिए। जो नौजवान पढ़ लिख चुके हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न पब्लिक का था वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित रिजल्ट देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस आएगी और कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो ये कहता है कि ये ST SC का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दे देंगे। दूसरा उनका एक बयान ये भी है कि मंगलसूत्र छीनना चाहती है कांग्रेस। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने हमेशा जो राजनीति की है वो हर वर्ग के उत्थान को लेकर बात की है और वैसी ही पॉलिसीज़ आप देख सकते हैं कांग्रेस की रही हैं। दूसरा सवाल जो ये आपका है कि आपका आरक्षण ख़त्म कर देगी और कर देगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आरक्षण के बल पर लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। वो उस समय ज़रूरत थी और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। कांग्रेस आज भी करती है कि हमें जो आर्थिक लेवल में जो कमज़ोर वर्ग है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, राहुल गांधी जी का आपने बयान भी सुना होगा कि हम उन लोगों को ऊपर लेकर आना चाहते हैं। और मंगलसूत्र की बात का अगर प्रियंका गांधी जी का अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत शानदार बात उन्होंने कही है कि मंगलसूत्र उनके फादर, जो उनकी मदर का मंगलसूत्र है, इस देश के लिए शहीद हुआ है। तो ये चुनावी मुद्दे नहीं होने चाहिए कि मंगलसूत्र ले लेंगे ये वो। तो मैं उसके ऊपर ना बोल के मैं यही कहना चाहूँगी, हम महिलाओं के साथ न्याय की बात करते हैं, युवाओं के साथ न्याय की बात करते हैं, श्रमिक के साथ, किसान के साथ, सामाजिक भागीदारी, ये सब बातें हम लोग करते हैं। बिल्कुल न्याय की बात करते हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है। आखिरी अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल, कि कितनी सीट कांग्रेस राजस्थान में जीत रही है? मैं 10 से 15 के बीच, मेरा खुद का पर्सनल मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना ले सकते हैं। तो 10 से 15 सीट की उम्मीद कृष्णा पूनिया जी कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, साथ में उन्होंने कहा मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए और इधर उधर की बात करने की जगह जो गरीब की और आम आदमी की बात हो उसी पार्टी को वोट करें। और कृष्णा पूनिया जी हमारे साथ जुड़ी, बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और पत्रिका को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए भी बुलाया और उम्मीद करती हूं कि इस देश के लोकतंत्र के महापर्व में जनता जो है विकास के मुद्दों पे वोटिंग करेगी। धन्यवाद।